वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कोग्रेड पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल। बहुत से बच्चों को, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को भी आज तक ये नहीं पता होता, काफ़ी क्वेश्चन करने के बाद, कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल। वो दोनों को बहुत बार क्या कर लेते हैं, दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन इनमें बेटा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझिए। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सर्वांग सम, यानी कि एक ऐसा फिगर जिसके अदर कोई दूसरा फिगर है तो उसके सभी अंग क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए सर्कल है ये, इसके ऊपर मैं सेम सर्कल ऐसे ही खींच दूं एक, जिससे हमें क्या हो, अदर जो नीचे वाला सर्कल है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे, तो ऐसा फिगर क्या होगा, मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा। इसके एक छोटा सर्कल मैंने खींच लिया, अब ये सर्कल क्या होगा, अब इस सर्कल की रेडियस और इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट दिखने में दोनों सर्कल हैं नहीं, बस कहाँ डिफरेंस है इसकी, रेडियस के अंदर। ये कॉन्ग्रुएंट ना हो फिर क्या बन जाएगा, सिमिलर। ठीक है, क्या बन जाएगा फिर, सिमिलर। इसको हम समझने के लिए मोस्टली जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चनों में आते हैं वो क्या आता है, ट्राइंगल्स आता है। तो इसके लिए हम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल हम बना के आपको देखते हैं कि भाई क्या जो डिफरेंस होगा। देखिए, मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल ABC गिवन है और दूसरी एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR। क्या है, PQR। आपको कह दिया कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल में जितने उसके जो 6 कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं, यानी कि 6 कौन, 3 तो एंगल और 3 उसकी साइड्स, तो वो भी क्या होंगी बेटा, इक्वल होगी। कैसे, इसमें क्या होगा कि एंगल A है जो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B है जो एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C जो एंगल R के इक्वल होगा। ये तो उसके एंगल होंगे। दूसरा, AB की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू PQ की भी होगी। मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी बेटा 5 सेंटीमीटर का ही होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर का तो ये भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा, और ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा। यानी कि जो उसकी मेजरमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। तो AB जो PQ, BC जो हो QR, और AC जो है वो PR के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब ये तो है हमारा कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, उसके जो 6 के 6 होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि एंगल एंगल के इक्वल हुए और जो साइड है उसकी साइड के इक्वल हुए। अब समझते हैं सिमिलर में। आई होप कि कॉन्ग्रुएंट जो समझ में आया होगा। अब सिमिलर में समझिए क्या होगा। देखिए, मान लीजिए कि आपको ट्रायंगल गिवन है, एक अदर ट्रायंगल जो है इसके आपको गिवन है, फिर से हम इसका नाम ABC रख देते हैं, उसका भी PQR ही रख देते हैं। मान लीजिए 3 है, 6 है, ये 4 है, ये 8 है, और मान लीजिए 5 है, 10 है। अब इसमें क्या होगा बेटा, अगर आपको क्या है कि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर बोल दिया कि ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, कि उस जैसी है, तो उसमें सिर्फ क्या होगा बेटा, उसके एंगल जो वो तो इक्वल होंगे। एंगल तो बिल्कुल सेम, दोनों में जो कॉमन बात है कि एंगल A जो है एंगल बिल्कुल सेम होंगे। जैसे हमारी कॉन्ग्रुएंट में क्या था, एंगल जो थे सेम थे ना, तो इसमें भी हमारे एंगल जो वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस उसकी साइडों में होगा। सिमिलर में उसकी साइड जो वो इक्वल नहीं होंगी, उसका साइडों का रेशियो इक्वल होगा। यानी कि क्या होगा, जैसे कि PQ अपॉन AB
इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी इक्वल टू क्यू आर अपॉन में बी सी। जो उनके रेशो हैं वो क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। जैसे पी क्यू की जो वैल्यू क्या 3 है तो 3/6, पी आर की वैल्यू जो है 5/, ए सी की 10 तो 5/10, तो सबको काटने के बाद 1/2 1/2 1/2 जो है वो रेशो आया। यानी कि जो उनके रेशो हैं वो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये गलतियां जो बच्चे आप करते हैं, तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में जो है वो डिफरेंस देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये गलती आपने कभी नहीं करनी है। आपने मैथ का वही नियम फॉलो करना है कि सबसे पहले आपने सुनना है, लिसन केयरफुली, फिर उसको अच्छे से समझना है और लास्टली फिर क्या उसको अप्लाई करना है। ठीक है, आप इसी तरह से चैनल को जो सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो भी प्रॉब्लम आपको मैथ साइंस में फेस हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर डालूँगा। कोई आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो उसके ऊपर भी ज़रूर बताएं।